दोस्तों, गोल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत। दोस्तों, आज मैं आपको जल संसाधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जल हमें ना ही ज़्यादा चाहिए और ना ही कम। अगर ज़्यादा मात्रा रहे तो बाढ़ की स्थिति, सुनामी जैसी स्थिति लाखों हमें खतरा पहुँचा सकती है, और कम रहे तो बहुत सारे जो हमारे दैनिक काम हैं उनके लिए जल कमी पड़ जाएगी। इसलिए जल ना ज़्यादा चाहिए और ना ही कम। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस चैप्टर में हमें जल संसाधन के उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजना, जल संकट, जल संरक्षण एवं अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण को समझना है। इसको बताने से पहले हम आपको कुछ इंपोर्टेंट नोट बताने जा रहे हैं, जो कि ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जल एक प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब होता है वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जल को हम उपयोग के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद है पृथ्वी पर अधिक जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। विश्व के कुल जल का 96.5% जल महासागरों में पाए जाते हैं। विश्व का अधिकांश जल दक्षिण भाग में है, इसलिए इस भाग को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। विश्व के 75% मीठे जल बर्फ के रूप में मौजूद है, जो कि पर्वत ग्रीनलैंड में मौजूद है। उसके बाद है प्राणियों में जल का 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल पाए जाते हैं। देश के बांधों को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली परियोजना है। वैसे तो बहुत सारे परियोजनाएं हैं, लेकिन सोन परियोजनाएं जो हैं अपने बिहार की सबसे पहली परियोजना है। जल के मुख्यतः 4 स्रोत हैं। पृथ्वी पे जल के मुख्यतः 4 स्रोत हैं। सबसे पहला है भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय का मतलब होता है वैसे जल जो नदी, तालाब, पोखर या महासागर में पाए जाते हैं। उसके बाद है भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब होता है जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है वायुमंडलीय जल, यानी कि वर्षा जल को वायुमंडलीय जल कहा गया है। उसके बाद है महासागरीय जल। तो ये 4 स्रोत हैं जिनसे हमें जल की प्राप्ति होती है। तो अभी मैं आपको जल संसाधन का उपयोग को बताऊंगा। दोस्तों, वैसे तो जल का उपयोग हम बहुत सारे कामों में करते हैं, अनगिनत कामों में करते हैं। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जल का उपयोग हम पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, साथ ही साथ जल विद्युत निर्माण, मत्स्य पालन, जल कृषि आदि में जल संसाधन का उपयोग करते हैं। उसके बाद है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुउद्देशीय वैसी परियोजना जिसमें एक साथ कई लाभ छुपे हो, कई लाभों की प्राप्ति हो, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन, पर्यटन आदि। अपने बिहार राज्य में बहुत सारे ऐसी परियोजना हैं जिन्हें आप अपने बुक में अध्ययन कर लेंगे। उसे हम बताने का प्रयास करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप प्लीज उसे अपने बुक में अध्ययन करें। उसके बाद है जल संकट। जल संकट नाम से स्पष्ट होता है जल संकट।
जब हमें दैनिक कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार जल नहीं मिले तो इसे हम जल संकट कहते हैं। हम अपने दैनिक कार्यों में जब हमें आवश्यकता अनुसार जल की प्राप्ति नहीं हो, जल नहीं मिले, तो उससे हम जल संकट कहते हैं। उसके बाद है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, प्रबंधन का मतलब होता है जो जैसा ही जल है, जितना ही जल है, उस जल को हम कैसे प्रबंध करें। तो दोस्तों, हम 3 कारणों से जल का संरक्षण एवं प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहला कारण है आपका जल की उपलब्धता को बनाए रखना। उपलब्धता यानी कि जितना जल हमें है उतना ही जल की मात्रा को बनाए रखना। उसके बाद है जल को प्रदूषित होने से बचाना। दोस्तों, हम बहुत सारे ऐसे कारणों से जो है हम अपने अगल बगल के तालाबों, पोखर, नदियों में जो जल होते हैं उन जल को हम किन्हीं बहुत सारे कारणों से प्रदूषित करते हैं। तो हमें उन चीजों से बचना चाहिए और हमें प्रदूषित जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। उसके बाद है प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनः उपयोग करना। जो जल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, उस जल को टेक्निक के सहारे पुनः उपयोग के लायक बनाना। अब है अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण। अंतर्राज्यीय भारत में अनेक ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों में बहती है। इन जलों के उपयोग को लेकर कभी कभी आपस में बहुत सारे राज्य विवाद उत्पन्न कर लेते हैं। इसे हम अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। जैसे गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी आदि अनेक बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो एक राज्य से ना होकर बहुत सारे राज्य होकर बहती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जल शासन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।